वेलकम टू स्टोरीज फॉर लाइफ। एक नगर में एक युवक रहता था। वो बहुत सालों से बहुत ही जमकर मेहनत कर रहा था। बहुत साल बीत गए लेकिन युवक को अपनी किसी भी काम में सफलता नहीं मिली। इसी वजह से वह बहुत निराश रहने लगा था और उसे इतनी असफलताओं का सामना करना पड़ा कि उसके मन में तरह तरह की नेगेटिव थॉट्स आने लगे थे और वो अपने जीवन से इतना निराश हो गया कि उसने सोचा अब इस जीवन जीने का क्या ही फ़ायदा। जब भी मैं कुछ सोचता हूँ मुझे वो काम होता ही नहीं है। अब उसने सोचा इससे अच्छा है कि मैं आत्महत्या कर लूँ। आत्महत्या करने के लिए वो जंगल में चला गया और वो सोच ही रहा था कि कैसे करूँगा क्या करूँगा। तभी वहाँ उसे उसकी मुलाकात एक संत से हुई, यानी साधु महात्मा से। साधु महात्मा ने कहा, तुम इस जंगल में क्या कर रहे हो? युवक ने कहा, मैं अपने जीवन में संघर्ष कर करके थक गया हूँ और अब मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ। संत ने कहा, तुम कब से इतना कितना संघर्ष कर रहे हो, क्या किया है? तो उस युवक ने कहा, मैं बहुत सालों से एक नौकरी पाने के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ लेकिन मुझे एक नौकरी भी नहीं मिली है। इससे अच्छा है अब मैं मर जाऊँ, क्योंकि मैं शायद किसी भी काम का नहीं हूँ। उसकी बातें सुनकर उस संत ने युवक से कहा कि देखो, तुम्हें नौकरी भी मिल जाएगी और तुम सफल भी होगे, लेकिन इसके लिए तुम्हें निराश होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि और अपने आप को निखारने की ज़रूरत है। चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। संत ने कहा, एक बार एक बच्चा दो पौधों को लाया। उसमें एक कैक्टस का पौधा था और एक बैम्बू का पौधा था। जो कैक्टस था उसमें बहुत जल्दी पत्तियां आ गई, लेकिन एक साल गुजर जाने के बाद भी जो बैम्बू का प्लांट था उसमें कुछ भी नहीं हुआ। अब जो कैक्टस का पौधा था वो बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रहा था और बच्चे को वो जो बैम्बू का पौधा देख देख कर बहुत ही निराशा होने लगी थी। तीसरे और चौथे साल में भी उसमें बैम्बू के प्लांट में कुछ भी नहीं हुआ। अब बच्चा पूरी तरह से निराश हो गया था। उसने सोचा मैं इसे फेंक देता हूँ, लेकिन उसने देखा थोड़े ही दिनों के बाद जो बैम्बू का प्लांट था उसमें से अंकुर फूटे और देखते ही देखते बांस का पौधा, यानी बैम्बू का प्लांट बहुत बड़ा हो गया। तो बांस के पेड़ को अपनी जड़ों को मजबूत करने में 4 से 5 साल लग गए, क्योंकि बैम्बू का प्लांट बहुत लंबा होता है। तब जब उसकी जड़ें मजबूत हो गई तब वो बांस का पौधा बड़ा होना शुरू हुआ। तो संत ने युवक से कहा कि देखो, ये शायद तुम्हारा संघर्ष का टाइम है, अभी तुम्हें अपनी जड़ों को मजबूत करना है, फिर देखो क्या परिणाम मिलता है। एक बार जैसे ही तुम्हारी जड़ें मजबूत हो जाएंगी तो तुम बड़े से बड़े तूफान से भी टकरा जाओगे। यह बात युवक को समझ आ गई और वह अपने दोबारा से एक अपने आप को तैयार किया उसने और अपनी मेहनत पर चल पड़ा। तो इसलिए दोस्तों, मुसीबत से घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। हर मुश्किल से मुश्किल हालात का सामना डट कर करना चाहिए, तभी हमें जो चाहिए ज़िंदगी में वो हमेशा मिलकर ही रहेगा। तो अपने आत्मविश्वास को बनाकर रखिए, ऊंचाइयां एक दिन आपके कदम जरूर चूमेंगी। चलिए मिलते हैं आपसे एक अगली कहानी में, जिससे और आपको प्रोत्साहित करने के लिए। तब तक के लिए अपने